बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आलू कीमे की बहुत ही अमेज़िंग रेसिपी शेयर करूँगी, जो बहुत ही खुशबूदार और जायके से भरपूर रेसिपी है। आलू कीमा तो आपने बहुत बार बनाया होगा, मगर इस तरीके से आप आलू कीमा बनाएँगे ना तो यकीन करें खाकर मज़ा ही आ जाएगा और सब हैरान हो जाएँगे इसके ज़बरदस्त से जायके से। मसाले तो वही जो तकरीबन हर घर में ही मौजूद होते हैं, बस पकाने का तरीका थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें जी मज़ेदार सी आलू कीमे की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी लिया है कीमा, बीफ का कीमा लिया, आप चिकन का या मटन का भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया। आप लेंगे खूबसूरत सी कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब ऑयल। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ साबुत मसाले, तो इसके लिए लिया 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 लेंगे हम लौंग और 3 से 4 लिए हमने सब्ज़ इलायची, 1 बादियान का फूल, इनको डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। इन मसालों को ऐड करने से जो कीमे की टिपिकल सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छी-सी खुशबू आने लगेगी। इनको हम तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा। हमने सफ़ेद ज़ीरा बाद में ऐड किया क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाता है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज़, इनको मैंने बारीक चॉप किया है। इनको डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इनका कलर चेंज होने तक हमने इनका बहुत ही अच्छा-सा गोल्डन कलर करना है। तो ये देखें जी प्याज़ का कलर कितना ज़बरदस्त गोल्डन हो गया है। इतना ही हमने करना है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम कीमा, हाफ़ केजी लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसे डाल के अच्छे से हम फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। क्योंकि अगर ये कीमे में थोड़ा बहुत जो पानी है उसको हम यहाँ पे ही ड्राई करेंगे और अच्छे से भून लेंगे। इसकी खुशबू अच्छे से आने लगे और इसका कलर भी गोल्डन हो जाए, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाएँगे इसको फ्राई करने में। तो ये देखें जी, हमारा कीमा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी ड्राई हो गया है। बहुत ही अच्छे से हमने इसको भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्योंकि हमने पहले ऐड नहीं किया था, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी डाल के हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि जो अदरक लहसुन की एक स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाए और अच्छी-सी खुशबू आने लगे। तो ये देखें जी, हमने तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है और तब तक हमारा कीमा फ्राई होता है, हम यहाँ पे पेस्ट बना लेते हैं हरी मिर्च और टमाटर का। इसके लिए है मैंने एक चॉपर, इसमें ऐड करेंगे हम ग्रीन चिली जो मैंने 3 से 4 लिए हैं, ये डाल देंगे और 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं मैंने टमाटर, इनको बारीक चॉप किया है। ये इसमें ऐड कर देंगे और अच्छा-सा हम पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो ब्लेंडर में डाल के भी इसे पेस्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा पेस्ट है जो वो तैयार है और हमारा कीमा भी अच्छे से फ्राई हो गया। ये देखिए, अदरक लहसुन भी हमारी फ्राई हो गया और कीमा भी। कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम पेस्ट, जो हमने हरी मिर्च और टमाटर का बनाया था, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हम फ्राई करेंगे बहुत ही अच्छे से, ताकि जो टमाटरों का पानी है वो ड्राई हो जाए, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने में तकरीबन 2 मिनट लगेंगे। तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। ये देखें, इस हमारा जो टमाटरों का पानी है वो भी ड्राई हो गया है और जो कीमे का पानी वो भी ड्राई हो गया और बहुत ही अच्छे से ये भुन गया है। जितना अच्छा भुनेंगे इतना ही ज़बरदस्त बनेगा। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून लिया है नमक, 2 टेबलस्पून भर के लेंगे हम चिली फ्लेक्स, यहाँ पे हम रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाफ़ टी स्पून से थोड़ी-सी ज़्यादा लिया मैंने हल्दी, ये इसमें ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून लेंगे हम धनिया पाउडर। इन तमाम चीज़ों को डाल के हम अच्छे से भूनेंगे। बस स्पाइसेस हम यही टिपिकल से लेंगे, जो आम घरों में इस्तेमाल होते हैं, इन्हें डाल के अच्छे से हम भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। हमने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं किया, तो मसालों को भूनने के लिए इसमें ऐड करेंगे हम दही 4 से 5 टेबलस्पून और क्योंकि हम दही में ही कीमे को भूनेंगे अच्छे से, ताकि जो पानी है दही का भी हमें ड्राई करना है, तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे। है ना डिफरेंट रेसिपी, बहुत ही कमाल की रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें जी, यहाँ पे जो दही का पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो गया है। कितना ज़बरदस्त ये फ्राई हुआ है और यहाँ पे हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। जो कीमे का पानी था उसे भी हमने ड्राई किया, जो हमने टमाटर डाले थे उनको भी ड्राई किया और जो मसाले डाले हैं उसमें हमने दही डाल के उसे अच्छे से भून लिया। अब इसमें ऐड करेंगे हम आलू और मैंने क्यूब में कट किया है और यहाँ पे लेंगे हम 2 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी का।
ये आपने ज़रूर ऐड करनी है, इससे यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है हमारी आलू कीमे की रेसिपी बनेगी। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और ज़रूर ऐड करना है। तो अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम 1 गिलास भर के पानी का, ताकि हमारा जो कीमा भी गले और आलू भी अच्छे से गल जाएँ। तो ये देखें जी, हमने यहाँ पे 1 गिलास पानी का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से हम इनको मिक्स करेंगे, ताकि हमने जो पानी डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको कवर करके तकरीबन 9 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे। मैंने दरमियान में 2 से 3 बार चलाया इसे, और ये देखें जी, पानी भी खुशक हो गया है और मज़ेदार से आलू कीमे की रेसिपी बन के तैयार है। बहुत आसान रेसिपी, और यकीन करें इतनी टेस्टफुल बनती है कि जिसे भी आप खिलाएँगे सब तारीफ़ें ही करेंगे। और ये देखिए, हमारा आलू है जो, वो भी बहुत ही अच्छे से गल गया है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा काट के दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से कितना ज़बरदस्त हमारे आलू हैं जो वो गले हैं 1 गिलास पानी के अंदर, और कीमा भी हमारा बहुत ही अच्छे से गल गया है। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कसूरी मेथी डालने से कि क्या कहने। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला खुशबू के लिए, और 1 टेबलस्पून लेंगे हम धनिया पाउडर। इससे जो मसाले के लास्ट में जो हम इसको ऐड करते हैं, इससे सब्ज़ी हो या चिकन, मटन, कोई भी चीज़ हो, इससे बहुत ही अच्छी-सी खुशबू आती है। तो ये देखिए जी, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया। हमारा आलू कीमे का ज़बरदस्त सा सालन बन के तैयार है। मैं आपको यहाँ पे डिश आउट करके दिखाती हूँ। है ना कमाल की रेसिपी, बहुत ही आसान, और यकीन करें खाने में ऐसी है कि जो खाएगा उँगलियाँ ही चाटता रह जाएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।